इंट्राडे ट्रेडर्स जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं उनके लिए फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो की खास बात यह है कि ये किसी एक इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि आपको एक कंप्लीट सेटअप प्रोवाइड करने का मेरा ये प्रयास है। इस वीडियो के अंदर मैं लेके चलूंगी बैंक निफ्टी के साथ आपका इंट्राडे सेटअप को रेडी करेंगे। आरएसआई और बॉलिंजर बैंड्स की यूज करके, उनकी यूटिलिटी को ऐड करके किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऑल्दो मैंने आरएसआई और बॉलिंजर बैंड्स पे बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो उनको डिटेल में समझने के लिए, आप जरूर उनको देखिएगा और वापस आइएगा इस वीडियो पे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं और बॉलिंजर बैंड्स और आरएसआई को समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कैसे इंप्लीमेंटेबल स्ट्रेटेजीज में ये दोनों इंडिकेटर्स यूज होते हैं, तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे सामने है निफ्टी बैंक का चार्ट, राइट। ओवरव्यू पेज tradingview.com पे राइट हैंड साइड पे जाओ, सी ऑन सुपर चार्ट्स को क्लिक करो और बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये बिल्कुल प्लेन और बेसिक चार्ट है। इसके अंदर सिर्फ नीचे वॉल्यूम दिए हुए हैं, जो कि मैं फिलहाल के लिए हाइड कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने हाइड का बटन दबा दिया। मेरे पास सिर्फ कैंडल स्टिक्स बचते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते समय। पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आरएसआई, जल्दी से उसको बना लेते हैं। ये गया इंडिकेटर और यहां मैंने लिखा आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे ही मैंने क्लिक किया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो नीचे कुछ आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पर मैं जाऊंगी और सेटिंग्स का बटन दबाऊंगी और थोड़ी सी अपने हिसाब से उस आरएसआई को कलर कोड कर लूंगी। आरएसआई को मैंने येलो कर दिया और आरएसआई बेस्ड एमए को हटा दिया, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे और करके आरएसआई का जो अपर बैंड है उसको भी ग्रीन कलर में थोड़ा सा डार्क कोड कर लेती हूँ, और लोअर जो बैंड है आपका इसको मैं कर लेती हूँ चलो रेड, क्योंकि नीचे की तरफ होता है सेलिंग का प्रेशर। अब देख रहे हैं आप आरएसआई मुझे थोड़ा बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। क्विकली मैं क्या कर रही हूँ, इंडिकेटर्स में दोबारा से जा रही हूँ और बॉलिंगर बैंड्स बीबी, ठीक है, बीबी लिखा, बॉलिंगर बैंड्स आया और फटाफट मेरे स्क्रीन के ऊपर ये कुछ बन गया। अब जल्दी से इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाकर सेटिंग्स में गई और बॉलिंगर बैंड्स को भी मैंने अपने हिसाब से, जो चीज मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से इसको कलर कोड कर लिया। अपर बैंड को मैं चलो हरा रंग दे देती हूँ, थोड़ा इसकी ब्रेथ बढ़ा देती हूँ। लोअर बैंड को मैंने फिर से कर दिया रेड। और मेरे पास फ्रेंड्स मिनटों में ये दोनों इंडिकेटर्स यहां बनकर आ गए। मैं बिलीव कर रही हूँ कि और मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, कैंडल वगैरह सब छुपा दिए, क्योंकि इस वीडियो का एजेंडा है आपको एक सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजी बताना बैंक निफ्टी पे किस तरीके से काम कर सकती है इंट्राडे ट्रेड के दौरान। कोई भी इंट्राडे ट्रेड की हम बैक टेस्टिंग करके इस स्ट्रेटेजी को भरपूर तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये जान लीजिए कि ये दोनों ही इंडिकेटर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरियाज की तरफ इशारा करते हैं। ओवरबॉट मतलब ज्यादा खरीदारी हो गई है, और जब ज्यादा खरीदारी होती है तो अगला काम होता है बिकवाली। तो अगर बॉलिंजर बैंड्स और आरएसआई मुझे ये बता दें कि यहां से अब बिकवाली आ सकती है, तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे में क्रिएट कर सकती हूँ। या फिर अगर आपकी ओवरसोल्ड हो गया है, बॉलिंजर बैंड्स और आरएसआई मुझे बताएं कि ये जो पोजीशन है, ये बैंक निफ्टी है, ओवरसोल्ड हो गया है, तो इंट्राडे में ओवरसोल्ड के बाद क्या होगा, कोई चीज ओवर हो जाती है तो क्या होता है, रिकवरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों ही इंडिकेटर्स इंडिपेंडेंटली एक ही बात को बताते हैं। यही खास बात है इस वीडियो को बनाने की, क्योंकि हमें ना फ्रेंड्स एक्यूरेसी बढ़ानी है। हमें ना मार्केट में तुक्का नहीं लगाना कि एक ही इंडिकेटर, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मुझे नहीं सुननी इधर उधर की बात, जल्दी से बता दो एक ही चीज, उसी को इंप्लीमेंट कर दूं। भाई अगर आपको ऐसा कोई इंडिकेटर पता तो आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ ऐसी कोई भी शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो ये दो इंडिकेटर्स तो आपको बेसिकली समझने ही पड़ेंगे अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं। इंट्राडे में फ्रेंड्स बैंक निफ्टी को आपने इसलिए चुना क्योंकि सबसे ज्यादा काम बैंक निफ्टी में होता है।
सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा प्यारा इंडिकेटर है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी में होते हैं, सबसे ज्यादा मूव भी इसी में आता है। ये खास बात है बैंक निफ्टी की। सबसे तेज मूव अगर कहीं आता है इंडिया के स्टॉक मार्केट में तो बैंक निफ्टी पे आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। सबसे ज्यादा मूव बैंक निफ्टी में आता है। अगर आप गलत पड़ गए तो मार भी बहुत तेज पड़ती है बैंक निफ्टी में। यानी बैंक निफ्टी में आपको अगर काम करना है तो आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए ना, वो ज्यादा अहमियत है, वो ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत पढ़ोगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसीलिए यहां पर बहुत संभल के ट्रेड करना है। इंट्राडे में हमें सिर्फ वहीं पे सुपर कन्विक्शन वाले ट्रेड्स में ही एंटर करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जहां पर ज्यादा हो वहीं पर एंट्री करनी है, चांस लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप हड़बड़ा जाओगे और गलती कर दोगे। तो क्या ये दोनों इंडिकेटर मुझे दिन में 3 या 4 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स देते हैं या नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 4 ट्रेड ये इंट्राडे में आपको देता है और आपसे गलती से एक मिस भी हो जाता है, चलो मान लो 2 मिस भी हो जाते हैं, चलो मान लो 3 भी मिस हो जाते हैं, एक ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रही, हम मान रहे हैं कि दिन में सिर्फ आपको 4 बढ़िया ट्रेड मिलते हैं बैंक निफ्टी पे इन इंडिकेटर्स को यूज करके, आपने 3 छोड़ भी दिए या आपसे छूट भी गए, तो सिर्फ एक ट्रेड आपने सही अगर पकड़ लिया तो आप बेहतर ट्रेडर बन सकते हो। तो बात को ध्यान रखो और देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ काम करता भी है रियल में या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं एक काम कर रही हूँ, वर्टिकल लाइंस उठा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में से वर्टिकल लाइंस, और ये मैंने यहां इसलिए बना दी सीधी ताकि यहां से आज का दिन स्टार्ट होता है, इधर से राइट की साइड में। इसी तरीके से मैं कल के लिए भी, मतलब जो पिछला जो ट्रेडिंग डे गया है उसके लिए भी एक वर्टिकल लाइन उठा रही हूं, जो कि आप यहां लगा रहे हैं ये। ठीक है, वर्टिकल लाइन टू वर्टिकल लाइन का मतलब है कि वहां से लेके वहां तक आपका ट्रेडिंग हुआ है। सो उस वो दिन आपके डेज हैं, यानी डे 1 स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंडिंग हियर, डे 2 स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंडिंग हियर, डे 3 स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंडिंग हियर। 3 दिन तो काफी है। आप भी इसको बैक टेस्ट करना, किसी 3 दिन में आप लोग ट्राई करके देख लेना। मैंने बस ये आर्बिट्रेरी ही ले लिए हैं ये 3 दिन, ये देखने के लिए कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी मुझे करीब 3 से 4 मौके देती है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करें। पहले बात कर लेते हैं RSI की, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। डिटेल में देखना है, डिटेल में समझनी है दोनों ही कंसेप्ट, तो प्लीज डिटेल्ड वाले वीडियोस को जरूर देख लेना। यहां पर मैं आपको उनके कंसेप्ट में घुमाने से ज्यादा आपको सिर्फ इंप्लीमेंटेबल स्ट्रेटेजी बता रही हूं। मैं 2 बार ये बात इसीलिए कह रही हूं ताकि आप ये ना घबरा जाए कि डिटेल्स कहां मिलेंगे। डिटेल भी आपको प्रॉफिट पॉइंट पर ही मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए आज का दिन, आज के दिन को इधर से लेकर इधर तक देखते हैं। RSI क्या कहता है? RSI कहता है जब हरी वाली लाइन के ऊपर, ये जो येलो येलो लाइन है ना, मूविंग एवरेज, ये हरी वाले ऊपर वाले लाइन को टच कर दे या उससे ऊपर निकल जाए तो ओवरबॉट, लाल वाली लाइन को नीचे टच कर दे या नीचे निकल जाए तो ओवरसोल्ड हो गया। घुमाव आने लग जाए ओवरसोल्ड में, नीचे की तरफ से उल्टा घूम के येलो लाइन ऊपर चलने लग जाए, यानी कि अब रिकवरी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से ये जो येलो लाइन है ऊपर से जब नीचे की तरफ घूमने की शुरुआत करने लगे तो हमें लगता है कि ओवरबॉट होने के बाद अब ये सेलिंग की तरफ आने वाला। यह है एक सिंपल एक्सप्लेनेशन RSI का। सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स आपका बॉलिंजर बैंड्स पे भी है। ये जो ऊपर बॉलिंजर बैंड जो बादल बने हुए हैं आपके, इसके बीच में एक येलो लाइन है, एक ऊपर, सॉरी लाइन नहीं है इसमें, वो है, हाँ येलो लाइन है, और ऊपर आपकी एक हरी लाइन है, नीचे आपकी रेड लाइन है। तो प्राइसेस इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। जैसे ही प्राइसेस, जो कि कैंडल आपको बताती है, हरी वाली लाइन के ऊपर चले जाएं, यानी कोई एक ऐसी कैंडल सिग्निफिकेंट, जितनी भी बड़ी कैंडल हो, छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम हो, आधे से ज्यादा हरे वाले बैंड के ऊपर चली जाए, ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाते हो, आपको एक सिग्नल मिलता है अपने दिमाग में कि हाँ भाई ये ओवरबॉट हो चुका है, तो आप रेडी हो जाते हो। लेकिन कंफर्म कहाँ होता है? अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल पर, जबकि उस हरी वाली कैंडल
के बाद जो कैंडल बनती है वो कंफर्मेशन कैंडल आपको रिवर्सल का अगर कोई सिग्नल देती है तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है और क्योंकि ये इंट्राडे में काम करना है, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बेस्ट ट्रेड्स हर दिन के हमको आइडेंटिफाई करके देखने हैं। तो पहले किसको पकड़ेंगे? क्या हम बॉलिंजर बैंड्स को पकड़ेंगे आरएसआई को? तो पहले हम पकड़ेंगे आरएसआई को, सॉरी, पहले हम पकड़ेंगे बॉलिंजर बैंड्स को, उसको सुपर कंफर्मेशन के लिए उठा लेंगे बाद में आरएसआई को। चलिए, तो सिर्फ आज इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम उठा के देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं, और मैं इसको बढ़ा देती हूं, बढ़ाकर ये, चलिए यहाँ पे क्या है, पहली जो कैंडल आई थी आज, बैंड को तो छोड़ दीजिए, बैंड के बाहर ही चली गई थी। मतलब आज इतना बढ़िया गैप अप हुआ था करीब 300 पॉइंट का। क्या लगता है जब 300 पॉइंट का गैप अप होता है, सुबह सुबह पॉजिटिव होता है, मूड बहुत अच्छा होता है, वाह वाह मार्केट ऊपर जाएगी। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो अलग स्ट्रेटेजी है, उसके लिए आपको सेपरेटली मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे। मैं बहुत स्पेसिफिकली कह रही हूँ, इंट्राडे में सुबह ही आपको मैक्सिमम गैप अप मिल चुका था, इतना मिल गया था कि बैंड को टच नहीं करा, बैंड के भी बाहर थी पहली रेड कैंडल, आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। उस टाइम पे फ्रेंड्स मार्केट का मूड क्या रहा होगा? क्यों थे आप सारे के सारे, मार्केट ऊपर क्यों खुला था? मैक्सिमम पोजीशंस कहां बनी हुई थी? बाय साइड में, इसीलिए तो मार्केट इतनी ऊपर खुला था। यानी उस समय 9:15 बजे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स क्या सोच रहे थे? बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप समझदार थे, आप बॉलिंजर बैंड पे पकड़ रहे हैं, अरे ये तो बैंड के बाहर है, जबरदस्त ओवर बॉट जोन। और अगर आपने सिर्फ ये देखे कि ये बड़ी कैंडल बनी है, इतना गैप अप मिला है, बॉलिंगर बैंड्स के बाहर है, आपने एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर दिया होता। ऐसी कैंडल आपको रोज रोज नहीं मिलती, ठीक है? हम तो वही उलझते रहते हैं कि आधी कैंडल बाहर गई, कंफर्मेशन का लिया। यहाँ तो खुलते के साथ आप बैंड के बाहर ही खुले थे। और फ्रेंड्स, आपने नीचे आरएसआई देखो, आरएसआई कहां गया? हरी लाइन को टच वच नहीं कर रहा, उससे भी पता नहीं कितनी ऊपर जाके नीचे आने के निर्देश दे रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है। पॉजिटिविटी तो थी खुलते समय, लेकिन आपके ये दोनों इंडिकेटर्स मिलके आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। यानी जो सही काम करेगा वही पैसा ज्यादा बनाएगा। सुबह सुबह यूफोरिया था, सुबह सुबह सारे बुलिश थे, और सबकी भावनाओं में अगर आप बह गए होते तो आप वहीं अटक जाते। कल की बात नहीं कर रही मैं, ओवरनाइट ट्रेड की बात ही नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ इंट्राडे में आज काम करना था। तो क्या तुम यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे खरीदते? नहीं, आपने क्या किया? उल्टा काम किया। आपने कहा ओवरबॉट पोजीशन में है, लेट मी क्रिएट अ शॉर्ट पोजीशन एंड कैरी इट। वो आपने किया और देखो क्या हुआ आपका। ठीक है, आप चले, आप इस बॉलिंगर बैंड के अंदर आ गए। अब आप बड़े सेफ जोन में, तब तक आप पैसा बनाओगे इस शॉर्ट पोजीशन में रह के, जब तक कि इसमें से आप निकल नहीं जाते। ठीक है, तो यहां से आपकी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होती है। निकलने की निर्देश कौन देगा? जब ट्रेड शुरू आपने बॉलिंजर बैंड से किया था, तो सिग्नल पहले वहीं से ले लेना, कंफर्म कर लेना उसको आरएसआई से। तो देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपका बीबी बैंड, एक हरी कैंडल बाहर निकली, क्या वो सिग्निफिकेंटली बाहर निकली? नहीं निकली, टच कर दी। नियम क्या है? सिग्निफिकेंटली बाहर निकले तो अगली कैंडल के कंफर्मेशन पे आप करोगे, नहीं निकले आप बने रहे। और नीचे भी देखा आपने आरएसआई में, अभी तो बहुत दूर है ओवर सोल्ड होने से। तो ये एक फॉल्स सिग्नल आया था बॉलिंजर बैंड पे। अगर आपसे बॉलिंजर बैंड शॉर्टकट वाले इंसान होते तो इसी के ऊपर आप कुछ काम कर लेते। चलिए, आपने पैसा कमा भी लिया होता, लेकिन आधा पैसा कमाया होता। लेकिन आपने थोड़ी मेहनत और की है, आप आरएसआई को भी इग्नोर नहीं कर रहे हो। आरएसआई तो अभी भी मजबूती दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी आपकी जो पोजीशन बनी हुई है, जो आपने ऊपर खुलते हुए में टाइम में ली थी, उसी ट्रेड में आप बने हो। तो हम खोज रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट ट्रेड, जिसमें से पहला ट्रेड हमें कंटिन्यूएशन का यहाँ मिला हुआ है। अब आप देख रहे हो फ्रेंड्स, उसके बाद आप थोड़ा यहाँ परेशान होना शुरू हो गए। बॉलिंजर बैंड जैसे ही नैरो होते चले जाते हैं, वहां पे फाइट शुरू हो जाती है बायर और सेलर की। बहुत जल्दी जल्दी बायर, जल्दी जल्दी सेलर यहाँ पर आ रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो बॉलिंजर बैंड एज सच मुझे 9:30 बजे से लेकर करीब करीब 10:30 बजे तक कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, कहीं कोई क्लैरिटी नहीं हो रही। लेकिन मैं नीचे भी देख रही हूँ आरएसआई,
धीरे धीरे आरएसआई नीचे होता जा रहा है। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ आ गई। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ये जो नैरो होता है ना बॉलिंजर बैंड्स, तब क्या करता है वो, या तो ऊपर की तरफ काटता है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है, दो में से एक ही काम होगा। चलिए मैं ये नहीं कहती कब होगा, ठीक है, क्या वो 5 मिनट में हो जाएगा, 8 मिनट में होगा, 8 घंटे में होगा, कोई नहीं कह सकता। यहां पे लग गया 1 घंटा, ठीक है, लेकिन होगा कुछ बड़ा ही। क्यों? क्योंकि फाइट चल रही है, बराबरी की टक्कर हो रही है, कोई एक जीतेगा। अब आप यहां बैठे हो, आपने ऊपर शॉर्ट पोजीशन पहला ट्रेड ले रखा था इंट्राडे में, आप यहां तक अटके हुए हो, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट पोजीशन में से निकलने का मतलब क्या है? कब आप निकलोगे? जब ओवरसोल्ड का सिग्नल मिल जाए कि बस अब बहुत बिक गया। क्या अभी तक ये बहुत बिक गया है? नहीं, ठीक है। बहुत बिक गया मतलब इस बैंड में आप बैठे हो, आप बोल रहे हो अपने आप से, खुद सोच रहे हो कि इस बैंड से जैसे ही अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ, वहां मैं समझ जाऊंगा कि अब ये बहुत बिकने के करीब आ रहा है। तो यहाँ हो रहा है क्या ब्रेक डाउन? जी हाँ। आपने देखी पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी रेड कैंडल। अब जो है ये रेड कैंडल्स नीचे की तरफ, एक बड़ी लाल कैंडल पूरी की पूरी आपके बॉलिंजर बैंड को काटती हुई नीचे की तरफ निकल गई, जिसका 1 घंटे से इंतजार था, ब्रेक डाउन हो गया। अब मैं अलर्ट हूं कि क्या मुझे अब इस ट्रेड में से निकल जाना चाहिए। मैं अलर्ट हो गई। पुराना मेरा शॉर्ट पोजीशन का पहला ट्रेड चल रहा था, एक लाल बड़ी कैंडल आई, हो सकता है अभी और कंटिन्यू हो, लेकिन उसका कंफर्मेशन मुझे कहाँ मिलता है? मैं देखती हूँ इस रेड कैंडल के बाद क्या कोई रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, क्या कोई एक बड़ी हरी कैंडल या कोई रिवर्सल का मुझे कहीं साइन दिखाई दे रहा है? एक रेड आई, उसके बाद क्या आई है, एक और रेड आई, एक हरी आई, ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रहे हैं। वो इतनी बड़ी कोई बड़ी कैंडल नहीं आई है जो कह रही है कि जो बिकवाली है ना उसका प्रेशर खत्म हो गया है। आप अलर्ट हो गए, मतलब प्रेशर खत्म हो गया, क्या मतलब क्या कि अब यहां से रिवर्सल आएगी। अब आपको अगर इसमें से एग्जिट करना है आप कर सकते हो, लेकिन मैं एग्जैक्टली ये पॉइंट की बात कर रही हूँ कि रिवर्सल आने का कैसे पता चलेगा। रिवर्सल का मतलब बाइंग आएगी। तो क्या यहाँ बाइंग आने का कोई भी सिग्नल मुझे बॉलिंजर बैंड्स में मिल रहा है? नहीं। कब मिलता? जब ये जो लाल कैंडल है उसके बाद एक हरी कैंडल, एक और बड़ी हरी कैंडल, यानी कुछ तो रिवर्सल के सिग्नल मिलते, वो नहीं मिले हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ नेगेटिव ट्रेंड्स चल रहा है। अब आप देखिए जरा ध्यान से मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जब ये जो फाइट है ना इसका नतीजा निकला, वो है ब्रेक डाउन का नतीजा, ठीक है। अब आपने देखा बॉलिंजर बैंड की एक बड़ी रेड कैंडल बन गई है। सिर्फ बॉलिंजर बैंड पता होते तो यहाँ पे मैं एक बड़ी हरी कैंडल को खोजती और कहती कि हाँ ओवरसोल्ड हो गया है, अब यहां से बाइंग आएगी। लेकिन क्योंकि मैंने नीचे आरएसआई भी लगा रखा है, मैं इसको आरएसआई से कंफर्म करना चाहती हूँ। इसके जस्ट नीचे मुझे आरएसआई दिख रहा है, बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है और रिवर्सल का एक साइन दे रहा है। आरएसआई ने कहीं ना कहीं मुझे एक अंदेशा दे दिया है कि भाई ये इसको टच करके उल्टा घूमना शुरू हो गया है। तो आपको जब अच्छा खासा आपने एक ट्रेड में पैसा बना लिया है बॉलिंजर बैंड को यूज करते हुए, आरएसआई को यूज करते हुए, अगर आरएसआई अब आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई बॉलिंजर बैंड हो सकता है थोड़ी बहुत देर और इस ओवरसोल्ड जोन में रहे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, यानी मैं आरएसआई आपको कह रहा हूं कि अब यहां से रिवर्सल, ये ओवरसोल्ड जोन है, यहां से रिवर्सल होने के चांसेस हैं। तो पहला ट्रेड आप यहां पर एग्जिट कर देंगे, यानी कि बचा है 10:30। गैप अप पर आपने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई और यहां पे आपने एग्जिट कर लिया 10:30 बजे। अब देखते हैं कोई और ट्रेड जो बॉलिंजर बैंड और आरएसआई की मदद से इंट्राडे में हमें बैंक निफ्टी पे मिलता है या नहीं, क्योंकि अब ये सेलिंग जोन है। आप सेलिंग जोन में, अब आप वेट कर रहे हो ओवरसोल्ड जोन में हो क्या, और कहां से आपको रिवर्सल के सिग्नल मिल सकते हैं। पहला रिवर्सल का सिग्नल आपको आरएसआई ने जब जैसे ही आप ये पुरानी पोजीशन में से एग्जिट हुए थे वहां दिया था, एक सिग्नल दिया था, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोई यहां पर ट्रेड इनिशिएट कर दिया होता इसको देखकर, ठीक है, आरएसआई को देखकर या बॉलिंजर बैंड्स को, दोनों की कंफर्मेशन को देख के, क्या आप एक बाय ट्रेड करने की पोजीशन में हैं यहां पर? ये आप अपने आप से पूछिए। क्या बॉलिंजर बैंड में ओवरसोल्ड के बाद कोई अपवर्ड सिग्नल आपको मिल रहा है?
कहीं कोई कंफर्मेशन आपको मिल रहा है? ऐसा क्यों मैं कह रही हूं, क्यों नहीं मिल रहा? देखो, ये एक बड़ी लाल कैंडल आई, एक और लाल कैंडल आई, एक हरी कैंडल आई, कोई भी एक ऐसी बड़ी कैंडल यहाँ पे पहली बात तो बनी नहीं है। प्राइसेस बेशक ऊपर गए हैं, लेकिन पीली लाइन के नीचे हैं, मूविंग एवरेजेस के नीचे ही हैं, उसको तोड़ के ऊपर नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी अभी झोलझाल है मार्केट में। और देखो, एक बड़ी लाल कैंडल आई और वो नीचे की तरफ गिर गई। एक बड़ी लाल कैंडल के बाद अब पहली बार एक इतनी बड़ी हरी कैंडल आई है, जो पिछले केस में नहीं थी। यहाँ पे देखो, यहाँ छोटी कैंडल थी, यहाँ पे उतनी ही बड़ी लाल कैंडल की, और टक्कर देने के लिए पहली बार एक हरी कैंडल आई है। आरएसआई भी अब उठने की कोशिश कर रहा है। वो बेशक पहले भी उठने की कोशिश कर रहा था, आप फिर डाउट में हो, आप अपने दिमाग में बैठे हो कि क्या हो क्या रहा है मार्केट में, कितनी और बिकवाली आ सकती है इस जोन में। तो पहले तो आप इनिशिएट कर ही नहीं रहे थे। यहाँ पे आपका कन्विक्शन ऑफ इनिशिएशन बढ़ रहा है, आपकी इच्छा ज्यादा बढ़ रही है बाइंग ट्रेड करने की। कंफर्मेशन, क्या तो आप इसी, कोई ऐसा भी हो सकता है जो इसी के ऊपर कंफर्म कर दे और इनिशिएट कर देगा ट्रेड, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हो, बिल्कुल मैं मानती हूं आप इसको कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आप कहाँ लगा लोगे? जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, स्टॉप लॉस वहां लगता है जिस कैंडल की कंफर्मेशन के बेसिस पे आता है। ये जो पीली लाइन मैंने बताई है ना, इस लाल के बाद ये हरी आपको कंफर्मेशन दे रहा है, नीचे आरएसआई भी उठने की कोशिश कर रहा है, आपने उठा दिया केस, आपने उठा दिया एक बाइंग ट्रेड और यहाँ पे लगा दिया स्टॉप लॉस। हरी कैंडल के नीचे, हरी कैंडल से आपको मिली थी कंफर्मेशन, उसके लो के नीचे लगा दिया आपने स्टॉप लॉस। क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? हाँ, आप हो गया हिट, कोई बात नहीं, आप हिट हो गया, आप बाहर निकल गए। फिर से आप निकल गए, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकल गए, आप ट्रेड में से बाहर निकल गए। आपने एक और रेड कैंडल देखी जो अच्छी खासी बड़ी है, उसके बाद एक हरी कैंडल आई, उसको टक्कर देती हुई एक रेड कैंडल, उसके बाद एक हरी कैंडल, फिर हरी कैंडल, और कहीं ना कहीं आरएसआई अब उठने लग गया है। तो जो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत मेरे पास बॉलिंजर बैंड का था, इंट्राडे में बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हुए आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैंने इस ट्रेड को फिर से इनिशिएट किया, यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन मैंने फिर से एक ट्रेड इनिशिएट किया और अब नया मेरा स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ इस हरी कैंडल जो कंफर्मेशन कैंडल है उसके नीचे। मैं इस ट्रेड में बनी हुई हूँ, थोड़ी डर भी रही हूँ क्योंकि सेलिंग प्रेशर था, घबराहट भी होती है, आसान नहीं है। यहाँ पे बताना बहुत आसान है फ्रेंड, मार्केट में करना बहुत मुश्किल है। मैं घबरा रही हूँ, लेकिन अपना मैं बनी हुई हूँ क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा रखा है और देख रही हूँ कि क्या होता है। ये पीली लाइन के ऊपर जैसे ही इसके आसपास आने लगा, मेरे को डर लगने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो जो कुछ पिछले केस में हुआ फिर से हो जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये मेरी हरी कैंडल्स, मेरी जो प्राइस एक्शन है, मेरे इस येलो लाइन के ऊपर चली। ओवरसोल्ड नहीं, ओवरबॉट नहीं हुई है। क्यों? ऊपर वाले हरे बैंड के बाहर नहीं निकली, लेकिन हाँ भाई शुक्र है प्रभु, मैंने ये ट्रेड सही कर दिया। तो अभी तक फ्रेंड्स हमने 3 ट्रेड लिए हैं इंट्राडे में। एक ट्रेड छोटे से स्टॉप लॉस की वजह से एग्जिट हो गया, पहले ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में हम अब बन गए हैं। आप एंट्री करके क्या कर रहे हो? आप इस ट्रेड में बने हुए हो। जब तक इस पीली लाइन के ऊपर हो तब तक तो बहुत ही श्योरिटी के साथ हो, ओवरफोल्ड हुआ नहीं, ओवरबॉट हुआ नहीं है, ओवरबॉट हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? आप वेट कर रहे हो हरी लाइन के ऊपर कब जाएगा, तब मैं कहूंगी ओवरबॉट या फिर रिवर्सल। ये थोड़ी ना ओवरबॉट ही होगा या फिर ट्रेंड का रिवर्सल। तो आप इसने जो इस ट्रेड में बने थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, आप इस ट्रेड के अंदर चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। स्टॉप लॉस से अभी आप अच्छे खासे कंफर्टेबल पोजीशन पे ऊपर ही ऊपर हो, और आपका जो आरएसआई भी है ना, अभी तक तो उसने कहीं भी हरी वाली लाइन को टच करके ओवर बॉट होने का कहीं कोई आपको सिग्नल दिया नहीं है, कहीं भी नहीं दिया है आपको, ठीक है। तो आप इस ट्रेड में बने हुए हो। अब आप, ये उठना शुरू हुआ है बाजार और वो आपको दिख भी रहा है। उठते उठते क्या वो थक गया है इंट्राडे में? बस आपको ये देखना है। यहाँ पे आके थोड़ा सा घबरा सकते हो, जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा सोचोगे अरे यार निकल जाऊं क्या, यहाँ ही निकल जाता तो अच्छा होता। ये जाता वाता नहीं, आप बिल्कुल सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो आपके ट्रेड हमेशा आपको रिस्पेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जब ये नीचे की तरफ आने लग गया तो मैं देखूंगी ओहो कहीं ऐसा नहीं कमाई जो मैंने करी थी सारी ही निकल तो नहीं गई। मैंने देखा कि ये नीचे वाली रेड लाइन, यानी इसके ऊपर रेड और छोटी हरी, ठीक है, ये ओवरसोल्ड का कहीं भी, ये जो लाल है ना, ये जो लाल है आधी से ज्यादा तो अंदर ही है, उसके बाद फिर से उसको अंदर ही ले गया, अंदर ही वापस बैंड के अंदर ये प्राइस एक्शन उसको वापस लेके चला गया है।
तो कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस पीछे है। अब आए आप इस जोन में, एक हरी कैंडल आपकी आई, अच्छी खासी बड़ी, और एक रेड कैंडल आई, और लेकिन नीचे जो आरएसआई है ना, टच करता करता फिर से रह गया, ऊपर नहीं टच हुआ है, फिर से ऊपर ही है, अभी उसमें से निकला नहीं है। तो एक आपका डाउटफुल जोन ये हो सकता है। अगर ये कंफर्मेशन का जोन होता तो क्या होता, एक हरी कैंडल सिग्निफिकेंटली बाहर होने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल होती, एक हरी कैंडल बड़ी तो है लेकिन सिग्निफिकेंटली बाहर नहीं है, उसके बाद बेशक एक रेड कैंडल, एक फाइट हुई थी यहाँ पे। हाँ, और आरएसआई ने कहा नहीं नहीं अभी तुम बचे हुए हो, आगे चलो। आगे चलते गए, नीचे तो कोई टेंशन है ही नहीं, सारी की सारी अब टेंशन रहती है ऊपर की तरफ। अब फ्रेंड्स ये जोन आता है, अब फ्रेंड्स ये वाला जोन आता है जिसमें बेशक आपके बॉलिंगा बैंड्स, राइट, अपर बैंड के बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आरएसआई, यही डबल एक्यूरेसी की बात है। आरएसआई कह रहा है कि मैं अब थक गया, मैं ओवरबॉट हो गया, मैं बिल्कुल टच करके अब घूमने की कोशिश कर रहा हूं। तो तीसरे ट्रेड में से फ्रेंड्स, बाय के ट्रेड में से सिग्निफिकेंट पैसा कमा के आप यहां से निकल सकते हो। एक कंफ्यूजन का टाइम आया था यहां पर जिसको आरएसआई ने सपोर्ट नहीं किया, यानी सिग्नल्स आपको इंडिकेशन आपके दिलो दिमाग में टेंशन दे रहा है बॉलिंजर बैंड, और आपको थोड़ा सा टेंशन से मुक्त और आपके ट्रेड की तरफ ज्यादा आपकी कंफर्मेशन दे रहा है आरएसआई। आप यहां से निकल गए। तीन ट्रेड फ्रेंड्स आपने सिर्फ ये दो इंडिकेटर्स लेके किए, जिसमें से एक छोटा स्टॉप लॉस और दो बड़े, एक सेल का एक बाय का ट्रेड आपको मिल चुका है। और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आपका इंटेंशन सिर्फ 4 ट्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बढ़िया ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग तो आप 40 ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया आपको अगर 4 ट्रेड मिल जाते हैं तो काफी आपका काम बन जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या मुझे ये 12 बजे से अब 3:30 बजे तक का जो टाइम है उसमें कोई बढ़िया ट्रेड मिल रहा है क्या। अच्छा, बॉलिंगर बैंड्स का अब खोजूंगी मैं कहीं ऐसा जोन ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, तो सिर्फ अब मैं फोकस कर रही हूँ बॉलिंगर बैंड्स के ऊपर। जब क्योंकि मैं इसमें से निकली हूँ ओवरबॉट में से, तो यानी यहां से सेलिंग आ सकती है, और वैसे भी आरएसआई ऊपर से नीचे घूमने का आपको सिग्नल दे रहा है, लेकिन इसकी हेल्प हमें बॉलिंगर बैंड नहीं कर रहा। तो आप इस ट्रेड को छोड़ भी सकते हो, नहीं कर रहा मतलब वहां कोई बड़ी कैंडल बाहर नहीं निकली हुई, कहीं कोई ब्रॉड ब्रेकआउट आता है तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड करने की सोच सकती हूँ, क्योंकि पहले सेलिंग थी फिर बाइंग आई, अब मार्केट थोड़ा सा थकता हुआ या रुकता हुआ या डायरेक्शन लेता हुआ क्लियरली दिख रहा है। जब मार्केट कंफ्यूज है तो आप बेवजह उसका कंफ्यूजन सॉल्व करने की कोशिश मत करो। 3 ट्रेड कर चुके हैं, शांति से बैठो, कहीं कोई मौका मिलेगा तो काम करना। मौका कौन सा ढूंढ रहे हो, ये कंफ्यूजन जोन में आप काम कर रहे हो बैंक निफ्टी पे, ठीक है। सही ट्रेड मिल गया तो अच्छा पैसा मिलेगा, गलत ट्रेड में बेवजह मत फंसना। अब क्या हो सकता है, नैरो, जब नैरो होने लगते हैं बॉलिंजर बैंड्स, याद कीजिए क्या होता है, उसके बाद आता है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। इस केस में क्या मिल गया आपको, ब्रेकआउट। क्या ब्रेकआउट होने के बाद ही जागोगे, उससे पहले अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या। आप यहाँ पे हमेशा बस देख रहे हो, ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो, यूं आराम से पीछे बैठ के आप ट्रेड कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि परेशान हो के उसके अंदर ही ओहो ट्रेड मिल जाए बड़ा टाइम हो गया, ऐसे नहीं करना है आपने। आपने बैठना है ऐसे रिलैक्स होके जब भी इस तरीके के नैरो जोन्स हो, ताकि आप डिस्टेंस से उनको देखते रहे और समझते रहे। आप फ्रेंड्स यहाँ बैठे, चाहे आप यहाँ बैठे थे यहाँ बैठे थे, कहीं भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ पे आया हुआ होगा, लेकिन उसका कंफर्मेशन आपको नहीं मिला। अब देखो आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, एक हरी कैंडल आई, कोई नई बात नहीं है, पहले भी आई थी, ओके। एक और हरी कैंडल आई, बड़ी कैंडल आई, अलर्ट। अब थोड़ा सा आप जो पीछे बैठे थे ना, अब आप आगे आगे तैयार हो गए ट्रेड लेने के लिए, राइट। तो एक हरी कैंडल आई, उसके बाद एक बड़ी कैंडल आई। अच्छा, मैं सोच रही हूँ ओके, क्या इस कंफ्यूजन का निवारण हो गया है, और ऊपर से ये जो हरी कैंडल है ना ऊपर की तरफ चली गई है येलो के ऊपर, यानी बुलिश साइड का ट्रेड यहाँ से बन सकता है। फिर मैं देख रही हूँ अरे यहाँ क्या हो रहा है नीचे आरएसआई में, ठीक है, आरएसआई में बुलिश ट्रेड के लिए क्या है, या तो आप ओवर सोल्ड होके रिवर्सल हो रहा हो, या फिर बुलिश मोमेंटम आपका कंटिन्यू हो रहा हो। दो ही तो काम होते हैं बुलिश ट्रेड के, मैं दोबारा बोल रही हूँ, या तो ओवर सोल्ड होके रिवर्सल हो रहा हो, या अगर आप बाइंग साइड में हो तो उसका कंटिन्यूएशन हो रहा हो। तो नीचे ओवर सोल्ड की तो कहानी ही नहीं हो रही। इस झगड़े के बाद बायर्स एंड सेलर्स के अब क्या चीज बन रही है यहाँ पर, वो बन रहा है थोड़ा थोड़ा बुलिश मोमेंटम, क्योंकि पीली लाइन के ऊपर मेरी कैंडल जाने लग गई है, राइट।
तो अब मैं देख रही हूँ आरएसआई के बेसिस पे, लेकिन मुझे आरएसआई डरा रहा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ टच कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आरएसआई ऊपर की तरफ टच करता है तो हम क्या कहते हैं, रिवर्सल हो सकता है। और क्या वो हुआ? हाँ हुआ। तो यहाँ मुझे टेम्पटेशन हो रही है मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेड लेने की, लेकिन मुझे आरएसआई रोक रहा है। तो वही बात है, ट्रेड योर सिस्टम, ट्रेड योर सिस्टम। बेशक इस पर्टिकुलर केस में आप आगे देख रहे हो कि हुआ क्या, लेकिन अगर आप अपना सिस्टम को नहीं अटैच करोगे अपने आप से तो अक्सर आपके फेवर में ट्रेड्स नहीं जाएंगे। आरएसआई कह रहा है कि मत कर, ठीक है, बॉलिंगर बैंड कह रहा है करो, तो दोनों एक ही बात नहीं कह रहे। चलो आरएसआई नीचे आया, ठीक है, बुलिश मोमेंटम। मुझे आप कहोगे कि अरे जब अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा रहा है आप हमें ट्रेड लेने से रोक रहे हो। मैं यही तो कह रही हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है एज पर बॉलिंगर बैंड, मैं आपको ट्रेड लेने से रोक रही हूँ क्योंकि आरएसआई सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं आपको ट्रेड लेने से नहीं रोक रही हूँ, मैं एक दूसरे तरीके का इंट्राडे ट्रेड आपको बता रही हूँ। बुलिश मोमेंटम में पुल बैक पे री एंट्री करना ज्यादा कंफर्मेशन होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, तभी आपके अंदर ना पेशेंस रहेगी उस ट्रेड में बने रहने की। अदरवाइज आप पैनिक करके निकल जाओगे। बेशक कैंडल्स आपको बता रही हूँ, इतनी सारी हरी 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 कैंडल बन रही है, बुलिश मोमेंटम आया है, लेकिन एक पुल बैक जो आरएसआई नीचे दिखा रहा है, उसके बाद जो आरएसआई ऊपर उठने लगा, ठीक है, और आपने बॉलिंजर बैंड की जो कैंडल्स हैं पीली लाइन के आसपास से उठने लगी, तो इस ट्रेड में अगर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है तो फ्रेंड्स यहां पे इनिशिएट ना करके उस पुल बैक पे आरएसआई की मदद लेते हुए, आरएसआई मतलब नीचे को जा रहा था लेकिन दोबारा से उठने लगा, यानी बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यू रहना चाहता है। आरएसआई कह रहा है कि बहुत खरीदारी हो गई है, लेकिन खरीदारी अभी कंटिन्यू और रह सकती है क्योंकि दोबारा से उठने लग गया है। आप बुलिश ट्रेड यहां इनिशिएट करोगे, ना कि यहां पर। इनिशिएट कर दे तो टेंशन भी नहीं होती क्योंकि खरीदने के साथ आप पॉजिटिव या उसमें आ गए, प्रॉफिट में आ गए। लेकिन ये आपने थोड़ा सा बाइंग साइड में रिस्की ट्रेड ले लिया है क्योंकि आप प्ले कर रहे हो बुलिशनेस उस टाइम पर, उस टाइम जो मार्केट में बुलिशनेस का कंटिन्यूएशन हो रहा है उसको पुल बैक पे इनिशिएट करके आपने एक ट्रेड और कर लिया। जब आपने देखा अब ये आरएसआई बहुत ज्यादा बाहर निकलने लग गया है, जब आपने देखा बड़ी कैंडल लाल, ये जो रिवर्सल के सिग्नल बार बार जा रही हैं, ये कैंडल, ये शार्प अप मूव के बाद आरएसआई नीचे गिरने लग गया। अब फ्रेंड्स क्योंकि अब आरएसआई यहां से एक्चुअल में नीचे गिरने लग गया, आप इसमें से एग्जिट कर जाओगे। इसका कंफर्मेशन फ्रेंड्स बाद की कैंडल्स में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका चौथा ट्रेड जो कि 2 बजे तक आपने करा है। तो 4 में से आपको 3 स्ट्रॉन्ग ट्रेड और एक शॉर्ट छोटा स्टॉप लॉस का ट्रेड इस स्ट्रैटेजी के तहत मिला है, जबकि मुझे यहाँ पे फिर से एक और स्ट्रॉन्ग ट्रेड दिख रहा है। लेकिन हमने क्योंकि अपनी बात की थी 4 ट्रेड भी अगर आपको बढ़िया मिलते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो हर ट्रेड पे फ्रेंड्स अटेम्प्ट नहीं करना है। ये दोनों ही आपको इंट्राडे में बैंक निफ्टी में कई सारे ऐसे पोजीशंस देंगे, ऐसे ट्रेड देंगे। बेवजह हर जगह छेड़ने से अच्छा है अपने लिए सिस्टम बना लो। एग्रेसिव होके ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड जब आएगा सिस्टम में तब उस पर एग्रेसिव होके एक्ट करना है। तो फ्रेंड्स आई होप मेरी ये जो स्ट्रेटेजी मैंने सिर्फ 2 इंडिकेटर्स को मिलाकर आपको आज समझाने की कोशिश की है, जो कि आपकी बैंक निफ्टी में काम करने की एक्यूरेसी को बढ़ाएगी और आपके ट्रेड को सुपर कन्विक्शन के साथ आप इनिशिएट करके टाइमली एग्जिट करके सही और गलत ट्रेड होने के बावजूद भी अपने लिए एक नियम बना के अगर काम करेंगे तो आप बेहतरीन काम कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ इसमें आपको पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें दोनों ही इंडिकेटर एक ही बात कह रहे हैं और एक इंडिकेटर किस तरीके से दूसरे इंडिकेटर को हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन चीजों को सीख पाए, समझ पाए और उनकी ट्रेड करने की एक्यूरेसी इंप्रूव हो और वो बेहतर ट्रेडर बन सके, चाहे इंट्राडे चाहे पोजिशनल, राइट। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर।